एमपी और छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत अभी बाकी है क्योंकि मौसम विभाग ने दोनों प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है, वहीं छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में पानी गिरेगा। कल सावन का आखिरी दिन है, यानी कि सावन की विदाई पर आसमानी आफत बढ़ने के आसार हैं। प्रशासन और सरकारें लगातार अपील कर रही है कि निचले इलाकों में लोग ना रहें, साथ ही कहीं भी पुल पुलिया पर पानी होने पर नदी नालों को पार ना करें। वाटरफॉल समेत टूरिस्ट प्लेसेस को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है ताकि कहीं कोई अनहोनी ना हो सके। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश में रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। ग्वालियर चंबल संभाग में देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में रुक रुक कर और कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक संभाग में मानसून सक्रिय रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता। ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। देर रात से ही ग्वालियर में लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह भी लगातार 2 से 3 घंटे झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते ग्वालियर की कई प्रमुख सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई। यही कारण है कि निगम के अमले को अब पानी निकासी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। हम इस वक्त सिटी सेंटर इलाके में मौजूद हूँ। यूनिवर्सिटी के पास का ये रोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति हो गई है। हालांकि कुछ जगह पानी अपने आप निकल गया, लेकिन जहाँ अभी भी जल भराव है वहाँ पर नगर निगम की टीम जो है वो पहुँची हुई है और पानी निकासी का काम जो है लगातार कर रही है। 10 अगस्त के बाद जो है एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ। न केवल ग्वालियर में बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जिलों में देर शाम से ही बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कुछ जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस मौसम के सक्रिय होने से एक बार फिर पारे की जो गिरावट है वो भी दर्ज की गई। ग्वालियर में जो पारा 38 डिग्री था, अब वो लगभग 31 और 32 डिग्री पर आ चुका है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। शाहजहांपुर जिले में हुई जोरदार बारिश के चलते इलाके जलमग्न हो गए। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को घरों में रखी फसल, गेहूं, धनिया, मसूर और प्याज पानी की भेंट चढ़ गया। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। हालत यह है कि लोगों का कई गांवों से संपर्क टूट गया है। जिले में अभी तक 28 इंच बारिश हो चुकी है। तो तस्वीर आप शाहजहांपुर से देख रहे हैं। लोग उबलते नदी नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जान को हथेली पर रखकर इस तरह से अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कई हादसे इस तरह के सामने आ चुके हैं और शाहजहांपुर में देखिए लोगों का अनाज भीग गया। लोग जान हथेली पर रखकर नदी नाले पार कर रहे हैं। में हुई तेज बारिश से ग्राम मोरटा केवड़ी एवं उमर सिंगरी की निचली बस्तियों में जलभराव की सूचना प्राप्त हुई है। हम सर्वे कराकर नियमानुसार मदद की कार्यवाही करेंगे। सभी मकान में जो इनका शासन ने मुआवजा नाम मात्र दिया है, सिर्फ सीमेंट के पैसे नहीं दिए पूरे। बाकी पानी बहुत घुसने से बहुत समस्या आई। माल ढोर को और गेहूं जो रखे थे वो भी गीले हो गए सारे, और बच्चों को इधर उधर करना पड़ा। कम से कम 36 का आसपास पानी आ गया था। खबर मंडला जिले के घुघरी तहसील से, जहां बरबानी बांध में दरार आने से बांध करीब 6 से 7 फीट धंस गया है। बांध से पानी का रिसाव हो रहा है। हालात को गंभीर होते देख देर रात ही बांध से पानी निकालने के इंतजाम किए गए। वहीं एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीम मौके पर है। टीम मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों से राहत की सांस ली। प्रशासनिक अधिकारी बांध से सटे गांव के लोगों को खाली करा रहे हैं। वहीं बांध में दरार आने से आसपास की फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इतना रात को आप लोग जंगल किनारे कैसे बैठे हैं भाई? आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में आप
फत की बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते लखुंदर नदी उफान पर है। लगातार जल भराव की वजह से कुंडालिया डैम के भी 6 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोले जाने से काली सिंध नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। इंदौर में देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। वहीं तेज बारिश की वजह से तालाबों के जलस्तर बढ़ गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक शहर में इसी तरह बारिश की संभावना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अंशुल मुकाती। इंदौर में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इंदौर में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज बारिश भी इंदौर के कई स्थानों पर देखी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है और मौसम में भी ठंडक महसूस होने लगी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यह बारिश लगातार इसी तरह से बनी रहेगी और मौसम जो है उसमें बादल छाए रहने की आशंका भी है। आने वाले समय के 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम जो है इंदौर में बना रहेगा और जिस तरह से इंदौर में बारिश को लेकर लगातार बातें की जा रही थी कि बारिश की ज़रूरत है, उससे किसानों के चेहरे पर भी थोड़ी चमक आई है। यह हो रही बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को भी एक और जहां फायदा होने की उम्मीद है, वहीं मालवा निमाड़ की फसलों में भी इसका अत्यधिक लाभ होगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार हैं। मानसून के एक्टिव होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में इस बार पिछले साल के मुकाबले कम बारिश हुई है। रायपुर में इस बार 563 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बालोद में सबसे कम 469 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुकमा में सबसे ज्यादा 1216 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 36 घंटों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़, बस्तर के इलाके और उत्तरी छत्तीसगढ़ जिसमें सरगुजा और आसपास के इलाके आते हैं, वहां भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। जो सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से आने वाले कुछ घंटों में शाम के वक्त अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं दिन के वक्त बदली छाई रहेगी। ये कहा जा सकता है कि अगर मौसम विभाग का अनुमान सटीक बैठता है तो राखी की खरीदारी और राखी का त्योहार दोनों ही मौसम से प्रभावित हो सकते हैं। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। कवर्धा जिले में लगातार 2 दिनों से जारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद कुछ लापरवाह लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर नदी नाले पार कर रहे हैं। पंडरिया में नाला उफान पर होने से कवर्धा बिलासपुर मार्ग कई घंटे बंद रहा। नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन पुल के ऊपर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर नाले को पार करने लगा। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने ड्राइवर को बचा लिया। बाद में पुलिस ने लोगों को नाला पार नहीं करने की हिदायत दी। राजगढ़ में तेज बारिश से उफान पर काली सिंध नदी में प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर आधा डूब गया है। नदी की धारा से कपिलेश्वर मंदिर का अभिषेक हुआ है। नदी पर बना पुराना पुल भी पानी में समा गया। सारंगपुर से कई गांव का संपर्क टूट गया है। तो तस्वीरें राजगढ़ से सामने आ रही हैं, जहां तेज बारिश की वजह से काली सिंध नदी उफान पर है। काली सिंध नदी में कपिलेश्वर मंदिर आधा डूब गया। नदी की धारा से के बीच में आप कपिलेश्वर मंदिर को देख रहे हैं। नदी पर बना पुराना पुल भी पानी में समा गया। इसके साथ साथ सारंगपुर से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है।